तरह बोल सकी। भरत जी को हृदय से लगा लिया और बोली, लोग कहते हैं कैकेयी ने मेरा बड़ा विरोध किया। नहीं नहीं, द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी तो गोदी भरी हुई है। भरत जी बोले, मां पर इस गोद में तो राम भैया बैठे थे, आज मैं। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि भरत मेरी गोद में है। आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। और भरत, जानते हो तुम में और राम में क्या अंतर है? क्या? आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। दोनों का नाम अलग अलग है, मेरा राम आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। भरत रो पड़े। भरत जी ने कहा कि मां, आपने राम भैया को वन जाने से रोका क्यों नहीं? कौशल्या भैया बोली, बेटा मैंने तो कहा था कि अगर केवल पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैं मां हूं, मैं कह रही हूं कि तुम वन मत जाओ। लेकिन जब राम ने कहा कि माता कैकेयी ने वन जाने की आज्ञा दी है, भरत, तब मैं मजबूर हो गई, मैं नहीं रोक सकी। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय याद किया उस क्षण को। कब? बोले, जब छोटे से राम जी और भरत, तुम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों जब आंगन में खेलते थे ना। भरत जी बोले, हाँ मां, तो क्या हुआ? बोले, मेरे मन में बहुत दिन से यह भावना थी कि कब वह शुभ दिन आएगा जब राम मुझे मां कहेगा। पहली बार तोतली बोली में राम ने मुझे मां कहा। कौशल्या जी कहती है, मुझे आनंद तो बहुत हुआ, प्रेम भी बहुत उमड़ा, लेकिन मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया। कहा कि नहीं नहीं, मुझे मां मत कहो, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तो राम ने तुतला कर पूछा कि फिर मेरी मां कौन है? तो मैंने इशारा कर दिया कैकेयी की तरफ और यह कहा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ने जब मुझे मां कहा तो कौशल्या जी बोली, कहे मोह मैया। मैंने कहा, मैया मैं भरत की, और बलि जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैंने कहा कि मैं भरत की मां हूं और राम बलिहारी जाती हूं, तुम्हारी मां तो कैकेयी है। आज कौशल्या जी बोली, बेटा भरत, जिस बालक को बचपन से यह संस्कार दिया हो कि कैकेयी तुम्हारी मां है, उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मैं कैसे रोक देती। लेकिन मां अयोध्या उजड़ गई। कौशल्या जी बोली, चाहे सब कुछ उजड़ जाए पर संस्कार नहीं उजड़ना चाहिए। शुभ संस्कारों की तो रक्षा करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। कैसे रोकती? लेकिन मैं भी तो नहीं रह सकी राम के बिना। मैंने कहा कि राम, एक पंक्ति पर आप ध्यान देंगे। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि जो सुत कहो मोहि संग लेहु, तो तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। अगर मैं यह कहूं कि मुझे भी वन में साथ ले चलो, तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा। स्पष्ट नहीं हुआ संदेह क्या हो जाएगा। बस पंक्ति लिखकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। पर एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। कौशल्या जी बोली, राम तुम्हारे मन में एक संदेह हो जाएगा। क्या? बोले, एक तो भरत की मां कैकेयी हैं, जो राम का युवराज पद पर अभिषेक उत्सव नहीं देखना चाहती। और कौशल्या जी बोली, अगर मैं कहूं कि राम मुझे भी अपने साथ वन ले चलो, तो तुम्हें कहीं यह संदेह ना हो जाए, क्या राम की मां कौशल्या भी भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, इसलिए वन जाने की बात कर रही है? तो नहीं नहीं, राम जैसे मेरे लिए तुम, वैसा भरत, मैं भरत का राज्याभिषेक देखूंगी, यही रहूंगी। भरत जी तो रोने लगे, चरणों में सिर रख दिया। माता,
तुम्हारे जैसे जननी के कोख से परमात्मा ही प्रकट होते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। श्री भरत रात्रि भर कहते रहे एक ही बात, मां अगर राम जी के वन गमन में मेरी सलाह हो तो जितने भी पाप हैं, उपपातक हैं, उन सब का फल मुझे